हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो पास्ट में जहां पर हम कैश में डील करते थे, आज हम ऑनलाइन पेमेंट्स करना प्रेफर कर रहे हैं। पास्ट में हम फिजिकल मार्केट जाके सामान खरीदते थे, आज हम घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, पहले आप रास्ते पे जाके टैक्सी को बुक करते थे, आज आप घर बैठे ओला उबर कर रहे हो। lot of changes are happening in India and this is new digital India. In fact, as per stats, India can be 1 trillion economy, digital economy by 2030, जो आज हम almost 300-400 बिलियन के आसपास है। In fact, if you observe, आने वाले टाइम में जो डिजिटल इंडिया का थीम है, ये पूरा इंडिया के जीडीपी ग्रोथ रेट को कंसिस्टेंटली बीट कर पाएगा। एंड ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए हम कुछ स्टैट्स देखते हैं। बिकॉज डिजिटल इंडिया ये बहुत बड़ा थीम है, इसके अंदर छोटे छोटे सब सेक्टर्स भी हैं। अब जैसे आईटी इंडिया आप देख रहे हो, तो आईटी का जो सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% पे ग्रो होगा। इनफैक्ट अगर आप डेटा सेंटर्स की बात करते हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20-25%। डिजिटल इंडिया का जो पेमेंट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो बियॉन्ड 20%। जो आपके सेमीकंडक्टर्स चिप्स वाला जो इंडस्ट्री है, इसका भी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 17-18% के आसपास प्रोजेक्ट किया जा रहा है इंडिया में अगले 5 साल में। ये सब इनफैक्ट अगर आप देखोगे, आपके जो जितने भी प्रीमियराइजेशन का ट्रेंड हो रहा है या डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड हो रहा है, हम ऑनलाइन शॉपिंग्स कर रहे हैं, हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो इनफैक्ट जैसे से वॉल्यूम बढ़ेगा, मुझे लगता है आने वाले टाइम में 3-4-5 साल में ये सब सेक्टर्स और सब सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आज हम डिजिटल इंडिया का एक पूरा थीम को समझेंगे कि इसके अंदर कौन सी कंपनीज आती है एंड हाउ वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ दिस, बिकॉज इट इज़ गिविंग यू एंड मी equal and a great opportunity to invest in digital India. Now to get into the core of this digital India theme, let's understand one thing. ये थीम इसलिए पॉपुलर हो सकती है बिकॉज इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। इनफैक्ट रियल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, 800 मिलियन यूजर्स है हमारे पास में, दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप्रॉक्सीमेटली 1.2-1.25 हो सकते हैं 2030 तक। इनफैक्ट जो पर मंथली आपका डेटा यूजेज होता है 25 से 30 GB के आसपास होता है, ये भी हो सकता है कि डबल हो जाए, इट इज़ एक्सपेक्टेड। और इसलिए देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज दोज विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती है जो बेनिफिशियरी हो सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले अगर हम डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और डेटा ऑलरेडी हम खुद क्रिएट भी कर रहे हैं, सो डेटा सेंटर्स थीम्स कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और टेक्नोलॉजी वाइज हमें एडवांसमेंट के लिए सेमीकंडक्टर थीम्स विल ऑल्सो कम इन टू द लाइमलाइट। उसके अलावा डिजिटल इंडिया में यू हैव प्लेटफॉर्म कंपनीज जो पेमेंट प्लेटफॉर्म होंगी, जैसे कि आपके पेटीएम्स वगैरह हो गए। इनफैक्ट अगर आप पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक वगैरह देखोगे, ये भी और एफएल इंडिया वगैरह देखोगे, तो ये भी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। उसके अलावा यू हैव कंपनीज जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऑनलाइन डिजिटल बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दोज इन्वेस्टमेंट कंपनीज कैन ऑल्सो बेनिफिट आउट ऑफ दिस। इनफैक्ट वी ऑल्सो हैव इंडियन IT सॉफ्टवेयर कंपनीज, वी हैव सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये भी अलग अलग कंपनीज हैं जो इनफैक्ट डिजिटल इंडिया की थीम से बेनिफिट कर सकती हैं। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस रिसर्च वीडियो। आप लोगों में से जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केट। 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इनसाइट्स एंड फ्रेमवर्क्स, एंड ऑल्सो वी यूज सम काइंड ऑफ डेटा पॉइंट्स एंड डेटा एनालिसिस टू गिव यू अ ओवरऑल आउटलुक ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसर्च। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको हमारा इंटेंट पसंद आता है चैनल पे, देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू कवर इज इटर्नल। अब इटर्नल यू ऑल नो इन द नेम ऑफ जोमैटो। तो अब जोमैटो में अगर आप देखोगे, तो इसका हम थीसिस जो है डायरेक्ट उस पर चलते हैं। तो बेसिकली थीसिस क्या है, इसका लॉन्ग टर्म स्टोरी के ऊपर लोग बैट कर रहे हैं। लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर बैटिंग ऑन द लॉन्गर टर्म स्टोरी फॉर जोमैटो। व्हाट इज हैपनिंग इज कि पहले मार्केट में स्टॉक में नेगेटिव सेंटीमेंट था बिकॉज कंपनी वॉज इनटू लॉसेस। आप देख सकते हो 1000 करोड़, 2300 करोड़, 1200 करोड़ का लॉस था। अब जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट में आते जा रही है, 350 करोड़ 2024 में था, 2025 में 527 करोड़ था। सो लॉट ऑफ बिग नेम्स आर बेटिंग ऑन दिस स्टॉक। आने वाले टाइम में पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी के ग्रोथ बढ़ते जाएंगे। ऑल्सो दिस कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स। सो इसलिए अगर आप देखोगे तो जोमैटो पे जैसे आजकल एक नॉर्मली ट्रेंड चला है मेजरली इन मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर का भी
खाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग आउट समवेयर टू हैव डिनर और लंच। सो बेसिकली ये सब चीज़ जो हो रही है काफ़ी ट्रेंड में चल रही है और इसलिए एक स्टोरी है जो आने वाले टाइम में अनफोल्ड हो सकती है। इसलिए इटर्नल कैन बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी। अगर काफ़ी सारी चीज़ें, जितनी ज़्यादा सिटीज़ बनेंगी, जितने ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगे, सिटीज़ बनेंगी, मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न ट्रेंड है और सिटीज़ का जो ट्रेंड है वो टायर 2 और रूरल एरियाज़ में भी आस्ते आस्ते जाएगा, माइग्रेट होगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी डायरेक्टली। नाउ नेक्स्ट कंपनी इज़ पेटीएम। सो अगर आप देखोगे रिसेंट पास्ट में पेटीएम मेड अ लो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़, वहाँ से ऑलमोस्ट 1200 हो गया, तो स्टॉक हैज़ ऑलरेडी 4x। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना इसलिए मुश्किल है बिकॉज पास्ट में इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ गए थे और बहुत ही बड़े हेडविंड्स चल रहे थे। तो जब पॉलिसी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ या फिर रेगुलेटर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप देखोगे कि इन कंपनीज़ के आपको जो ट्रेंड मिलेंगे ना थोड़े चॉपी मिलेंगे। सो इट्स नॉट अ स्मूथ बिजनेस, द बिजनेस इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड यू कैन ऑल्सो सी इन नंबर्स। जैसे आप नंबर्स में देख सकते हो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट नेगेटिव एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर। ये बार फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न कि थोड़ा सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव हुए और फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट में आपने 112 करोड़ का 122 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी देखा। एंड दिस इज़ नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू पेटीएम। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए नज़ारा टेक आपको पता होगा रिसेंट में, राइट, गैम्बलिंग कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आए ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के लिए बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें से पैसे गवाते भी हैं ऑब्वियसली, राइट। इट्स लाइक अ कसिनो, तो ओनली कसिनो विंस। जो भी आम आदमी खेल रहा है वो हमेशा नहीं जीतेगा, मैक्सिमम टाइम लूज़ करेगा, कभी कभी जीतेगा। और इसलिए आप देखोगे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए इन बिजनेस मॉडल के चलते। और आप देखोगे बिकॉज दिस कंपनी फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, इसके लिए काफ़ी गिरावट आपको नज़ारा टेक में भी देखने मिला। इन द रिसेंट में 1400-1500 स्टॉक नीचे आ गया 1000 रुपये के आसपास। तो ये जो कंपनीज़ का जो बिजनेस मॉडल है इसमें दे विल बी ऑलवेज एक्सपोज टूवर्ड्स द पॉलिसी रिस्क। जैसी पॉलिसी में चेंजेस होगा इसमें काफ़ी आपको गिरावट देखने मिलेगी, डी रेटिंग देखने मिलेगी। इसलिए ये कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो स्मूथ नहीं है। तो देर इज़ नथिंग लाइक पिडिलाइट या फिर आप HDFC बैंक जहाँ पर कंसिस्टेंट रिटर्न्स आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप इन स्टॉक से कभी भी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको मोस्टली चॉपी ट्रेंड्स मिलेंगे ये स्टॉक्स में। मैं आपको सिर्फ नेचर बता रहा हूँ कि ये सब कंपनीज बेनिफिट कर सकती है, बट टाइम टू टाइम इसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। सो इंडिविजुअली आपको खुद को भी एसेस करना पड़ेगा। Now next company is PB Fintech. So in the past we have seen a lot of volatility in this stock. अगर आप 5 साल का फ्रेम लेगो तो अगर आप देखोगे पास्ट में 2021 के बाद काफ़ी डाउनफॉल देखने मिला है स्टॉक में। स्टॉक केम नियर 400 एंड नाउ इट हैज़ रिवर्स्ड और 2000 हो गया ऑलमोस्ट स्टॉक अभी। So we have seen a massive rally in PB Fintech. A lot of people have invested in this particular idea. The idea is कि ये भी कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ आ रही है एंड यू कैन सी दिस इन 2024 कंपनी रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में 662 करोड़ का नेगेटिव लॉस था, देन 188 करोड़ पे आया। 2024 वॉज द ईयर जहाँ पर कंपनी ने 64 करोड़ बनाए। उसके बाद 2025 में कंपनी मेड अ पैट ऑफ 353 करोड़ एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दिस कंपनी कैन डबल द पैट और मोर देन दैट। तो इसलिए आप देखोगे पिछले 3 साल में 52% का सेल्स ग्रोथ है, 34% का प्रॉफिट ग्रोथ है एंड स्टॉक प्राइस CAGR इज 50%। बट एक चीज़ यहाँ पर भी है कि इसमें वॉलिटिलिटी फिर भी आपको देखने मिलेगी बिकॉज यू कैन सी इन मार्जिन्स, पहले मार्जिन्स के नेगेटिव थे और अभी टर्न हो गए सिंगल डिजिट पॉजिटिव में। इनफैक्ट लॉस मेकिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स से आप देखोगे अभी पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग में चालू हो गया है कंपनी। सो अगर ये वापस लॉस मेकिंग में आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आया हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिले। सो जैसे मैंने पिछले 1-2 स्टॉक्स कवर किए, इस बिजनेस मॉडल में आपको अच्छी कंपनी, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल ढूंढना पड़ेगा जिसके हम बारे में आने वाले टाइम में बात करेंगे। अब एक और सेगमेंट देखते हैं जो डिजिटल इंडिया का डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। नाउ इन्वेस्टमेट कंपनीज डायरेक्टली अगर आप देखते हो तो बेसिकली CDSL कैन बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी बिकॉज जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स ओपन होंगे, ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑनलाइन। सो आई थिंक ये जो इन्वेस्टमेंट्स का जो थीम है वो भी ग्रो होगा एंड ऑल्सो डिजिटल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ग्रो होंगे, उसके साथ साथ आपका CDSL भी ग्रो होगा। सो आई थिंक CDSL इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरी, NSDL इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिशियरी। अगर आप CDSL में देखोगे तो फिलहाल 67 का PE रेशियो चल रहा है विच इज़ ऑन अ हायर साइड। इनफैक्ट अगर आप प्राइस एनालिसिस करते हो तो पिछले 1-2 साल में आपको कोई मेजर मूवमेंट देखने नहीं मिला। द ट्रेंड इज़
ऑलमोस्ट चॉपी। सो चॉपी ट्रेंड आप देख सकते हो। इसका रीज़न ये भी है कि ग्रोथ रेट्स हैव रिड्यूस्ड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले जो इसमें ग्रोथ 50% की आ रही थी, 90% की आ रही थी, दैट हैज़ फॉल टू सिंगल डिजिट, फ्लैट टू नेगेटिव। सो फ्लैट टू नेगेटिव हो गई ऑलमोस्ट, और इसलिए आप देख सकते हो दैट इज़ द सोल रीज़न फॉर द कोलैप्स इन द स्टॉक प्राइस। एंड अगर आप इसमें लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में 37% का इनका सेल्स ग्रोथ रहा, 38% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 47% का CAGR रिटर्न्स रहा है। सो आने वाले टाइम में ये कंपनी बेटर बेनिफिट कर सकती है। अगर आप CDSL देखोगे तो ऑलमोस्ट 15 करोड़ के आसपास के इनके पास में डीमैट अकाउंट्स हैं। इनफैक्ट अगर आप ये कंपनी में देखोगे सो NSDL जो है वो कॉर्पोरेट फोकस ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल फोकस ज़्यादा है। CDSL इज़ मोस्टली रिटेल फोकस्ड। So if you look at the services, innovative services of CDSL, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर DLT जिसको हम बोलते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ईजीएस्ट अलाउज बेनिफिशियरी ओनर्स टू सबमिट देयर डेट ट्रांजैक्शंस। देन eKYC कंपनी करती है, eCash कंपनी प्रोवाइड करती है, e-नॉमिनेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, मार्जिन अपग्रेड एंड अगर हम मार्जिन प्लेज वगैरह जो करते हैं वो प्रोवाइड करती है, अर्ली पेइन कंपनीज प्रोवाइड करती है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज दैट कंपनी इज ऑलरेडी इनटू एंड इट मेक्स ईजी द टास्क of investing for people like us. So now there is one more company which can be the beneficiary of this theme, that is your BSE. So जैसे हमारे एक्सचेंज जो है NSE BSE, जैसे कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसके थ्रू आपको एक्सचेंज को फीस भी जाता है, राइट। सो आई थिंक BSE एंड NSE कैन बी द बेनिफिशियरी। अगर आप NSE में देखोगे सो पिछले 3-5 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। 50% प्लस सेल्स ग्रोथ है, 70% प्लस आपका प्रॉफिट ग्रोथ है, 100% से ज़्यादा का CAGR रिटर्न्स स्टॉक ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इनके सर्विसेज बताता हूँ, लेट्स लुक एट दिस। सो BSE इज़ ऑलरेडी इनटू लॉट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। हमने पहले भी पास्ट में ये कंपनी को कवर किया था। इनफैक्ट यू विल सी दिस, दे आर इनटू डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स। आप देख सकते हो इक्विटी, डेट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स वगैरह के जो इनके पास प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू कंपनी बेनिफिट कर रही है। देन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स में अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स का स्टार MF इनका जो आपका प्लेटफॉर्म है, उससे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में काफ़ी ईजी मतलब आसानी होती है। इनफैक्ट ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, ये सब चीज़ें भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है। एंड न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस, इनफैक्ट अदर सर्विसेज लाइक डेटा फीड्स कंपनी प्रोवाइड करती है। डेटा अलग अलग जो भी मतलब वेंडर के थ्रू डेटास प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट इंडेक्स सर्विसेज, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, ये सब कंपनी देती है। इक्विटी लिस्टिंग कराना हो, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग कराना हो, डेट सिक्योरिटीज़ को लिस्टिंग कराना हो, कमर्शियल CP को अगर आप लिस्टिंग कराना हो, ये सब भी BSE प्रोवाइड करती है। तो दीज आर द वर्टिकल्स जिसके थ्रू BSE पैसे कमाती है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड बढ़ेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप ये देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस बिल्ड होगा इन्वेस्टमेंट्स को लेके। एक थीम, और अगर आप एक देखते हो ना, ट्रेंड सेट होता है। जो पिछले 5 साल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं and they don't want to get into this FD or savings or recurring deposit. So that's how things change. और ये पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है एंड वी ऑल हैव सीन दिस। तो जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक थीम, एक स्टॉक जो पिछले 4 साल से मेरे दिमाग में हमेशा रहा और वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, दैट इज FL इंडिया। काफ़ी बार मैंने मेरे चैनल पे डिस्कस कर चुका है, बट अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो लोग नए यूजर्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि भाई FL इंडिया करता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। FL इंडिया, जब आप स्क्रॉल करते हो, आप रील्स देखते हो या आप कोई भी एड्स देखते हो, आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सो बेसिकली नए जो कस्टमर्स हैं वो ऑनबोर्ड कराने का या फिर उनको टारगेट करने का, ऑडियंस को टारगेट करने का ये काम FL इंडिया करता है। डिजिटली जो कस्टमर्स को ड्राइव करके लीड जनरेट करने का काम FL इंडिया करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सो कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, दैट प्लेटफॉर्म एड्स इनटू रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केटर्स टू इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, एंगेज, एक्वायर एंड ड्राइव ट्रांजैक्शन विद देयर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स। सो एग्जिस्टिंग यूजर्स के थ्रू आपको ऐड आ गई, आपने कुछ क्लिक किया, कुछ परचेज कर लिया, दैट्स हाउ FL इंडिया हेल्प्स देयर कस्टमर्स कि वो आपके साथ में उनको मर्ज कर पाएँ, आप एज ए लीड आप ऑडियंस को जनरेट कर पाएँ, ठीक है। सो अगर आप FL इंडिया की बात करते हो, सो इनका परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। पिछले 3-4 साल में 73 का PE रेशियो स्टॉक पे चल रहा है। पिछले 3 साल में स्टॉक ने 28% का सेल्स ग्रोथ दिया है, 21% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 18% CAGR सिर्फ ग्रोथ आई है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल, जस्ट लुक एट द चार्ट्स, आप यू विल सी देयर इज अमेजिंग स्मूथ
ट्रेंड, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 में द स्टॉक वॉज नियरली 1000 रुपीज़, डिस्पाइट के 2 साल से IT इंडस्ट्रीज इज नॉट डूइंग वेल, स्टिल देन द स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। मतलब स्टॉक ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हुआ है, जबकि पूरी IT इंडस्ट्री में हालत ख़राब है। और एफएल इसलिए भी बेनिफिशियरी बिकॉज बहुत सारे लोग इंडिया में स्क्रीन को स्क्रॉल करना बंद नहीं करने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना बंद नहीं करने वाले हैं, और घंटों घंटों रील्स एक दूसरे को सेंड करना बंद नहीं करने वाले हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जितना हम प्रेफरेंस देते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा टेस्ट उनको पता चलता जाएगा, और इसके थ्रू एज अ टारगेट ऑडियंस हम ऑलरेडी टारगेट होते चले जाएंगे, और ये एफएल करते चले जाएगा। सो इसलिए एफएल इंडिया का स्टोरी जो है बहुत सिंपल है, मैंने आपको इसलिए शॉर्ट में बता दिया। नो 2 मेजर एस्पेक्ट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस स्टॉक इज, आप ये देख सकते हो कि इसका मार्जिन काफ़ी कंसिस्टेंट है। पिछले अगर आप 8, 10, 12 क्वार्टर में भी देखोगे, लुक एट द मार्जिन 20, 21, 22 के आसपास मार्जिन है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कभी सिंगल डिजिट में आ रहा है, कभी डबल डिजिट में चले आ रहा है, कभी लॉसेस में आ गई है कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टोरी। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, व्हाट आई लाइक अबाउट इस कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंडिया, अगर आप जोग्राफिकल एरियाज़ में देखोगे, इंडियन एंड इमर्जिंग मार्केट्स में अप्रॉक्सीमेटली 72% का कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है, डेवलप मार्केट से ओनली 27% है। सो स्टिल 27% इज़ अ मेजर चंक, बट अगर आप देखोगे सोल्डली पूरा यूरोपियन नेशंस या फिर जो बाहर के USA के मार्केट्स हैं उस पर बहुत हैवीली डिपेंडेंट नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे। सो पहला इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी जो हम देख सकते हैं, दैट इज़ योर CE इन्फो सिस्टम, दैट इज़ योर मैप माई इंडिया। सो आप जो कार चलाते हो उसमें जो मैप्स इनबिल्ड रहते हैं, दैट इज़ बाय मैप माई इंडिया। अगर आप जोमेटो में कुछ ऑनलाइन बुक कर रहे हो और उसमें जो मैप का रूटिंग आपको दिखाया जाता है, दैट इज़ थ्रू मैप माई इंडिया। ओला उबर आप करते हो उसमें भी आपको लोकेशंस वगैरह बताया जाता है, दैट इज़ अगेन थ्रू मैप माई इंडिया। सो बेसिकली मैप माई इंडिया मैप्स इंटीग्रेट करके देता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, इसलिए मेजरली ये B2B कैटेगरी को काफ़ी अच्छा इन्होंने ऑलमोस्ट कैप्चर किया है। 75 to 80% मार्केट शेयर रखता है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू मैप्स। और यहाँ पर आप देखोगे 60 का अभी भी P मल्टीपल है। पहले हम ये स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड वी आर नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन टू एनी ऑफ द नेम्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। सो हम यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यही है कि आपके साथ में जो थीसिस है और रिसर्च है वो आपके साथ में हम शेयर करें, सो दैट आप इंडिविजुअली आपको थोड़ा सा मतलब रिसर्च करने में आसानी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपनी का पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। 2200, 2300 से स्टॉक अभी फिलहाल 1500, 1600 के रेंज में चल रहा है। एंड इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 साल में इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो मोटा मोटी 30% का सेल्स ग्रोथ है, 26% का इनका प्रॉफिट ग्रोथ है, बट स्टॉक प्राइस CAGR हैज़ नॉट बीन सो ग्रेट बिकॉज इससे पहले जब कंपनी आई थी पोस्ट लिस्टिंग काफ़ी प्रीमियम डिमांड किया था इन्होंने। 80, 90, 100 के भी P मल्टीपल्स पे ये कंपनी ट्रेड हुई थी, जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सी दिस। सो पहले इनका P मल्टीपल जो आपका रेशियो देखोगे ना, इट वॉज क्लोज टू 100, 104 अगर 5 साल का भी ग्राफ लेते हो। सो अभी इनके ग्रोथ रेट्स थोड़े से ट्रिम हो गए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो आप क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो 1934, इसके पहले आप 13% के आसपास था। सो मेजरली ट्रिगर्स अभी बीच में मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस हुए थे। सो आई थिंक जैसे ही सिंप्लीफाई होगा आने वाले टाइम में, हो सकता है ये कंपनी भी बेनिफिट कर सकती है। इट्स अ गुड कंपनी, बट आपको इंडिविजुअली इसको ट्रैक करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट कंपनी कम्स टू माय माइंड इज नेटवेब टेक्नोलॉजी। दिस कैन बी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बिकॉज इंडिया बीइंग अ ह्यूज मार्केट, बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास में, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और इसलिए हमें हाई कंप्यूटिंग सोल्यूशंस की ज़रूरत है, और इसलिए हम नेटवेब को देख रहे हैं। सो बेसिकली नेटवेब अगर आप देखोगे, इट्स हाई एंड कंप्यूटिंग सोल्यूशन बिजनेस विथ फुली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज़ ने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी टाई अप किया है। अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो कंपनी पहले 2900 तक गई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया इसमें, 1400 तक आ गई। अगेन इट हैज़ बाउंस बैक स्ट्रांगली एंड रिसेंट टाइम्स में इनको कुछ ऑर्डर्स भी मिले। अगर आप देखोगे तो बहुत मेजर आप स्पाइक्स देखोगे, वॉल्यूम स्पाइक्स भी आया है कंपनी में। बट जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा इंडिविजुअली, वैल्यूएशन इज़ नॉट चीप। 133 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, सो इट इज़ नॉट चीप। अब ये चीप इसलिए नहीं है बिकॉज स्टॉक का जो अगर आप ग्रोथ देखोगे, सो पिछले 3 साल में 60-70% का ग्रोथ रेट रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में स्टॉक प्राइस का, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी का। और इसलिए आप देखोगे स्टॉक प्राइस इज डिमांडिंग अ प्रीमियम, क्योंकि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी देखोगे ना, सो अगर हम लास्ट ईयर का क्वार्टर इसको करते हैं
तो 100% का ग्रोथ आया है रिसेंट क्वार्टर में, और उसके बाद में अभी अनाउंसमेंट के बाद, रिजल्ट के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में स्टॉक और भी थोड़ा चला। तो आई थिंक नेटवेब टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में अगर और कंपनीज़ के साथ टाई अप कर पाएगा और ज़्यादा ये जो ग्रोथ है इसको सस्टेन कर पाएगा, देन दिस कैन बी अ बेनिफिशियरी थ्रू डिजिटल इंडिया। और जैसे जैसे हम और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहते हैं, सो आई थिंक हमें डेटा सेंटर स्टॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर भी एक एड ऑन बेनिफिशियरी नेटवेब हो सकता है। सो अभी एक और स्टॉक जो हमारे दिमाग में आता है, बिकॉज जब हम डेटा सेंटर की बात करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो हमें चिप्स की ज़रूरत है। सो एक जैसे हम सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर का पूरा डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी ये वाले वीडियो में बनाया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो इसको आप बाद में जाके देख लीजिए, बिकॉज हमने पूरा वैल्यू चेन एक्सप्लेन किया है, कौन से स्टॉक्स ये पूरे वैल्यू चेन में फिट हो सकते हैं, कौन बेनिफिट कर सकता है, वो भी चीज़ हमने पूरे वीडियो में सेक्टर एनालिसिस में बताई है ऑफ सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो दो जो बेनिफिशियरीज एक मुझे दिखता है, दैट इज योर केन्स टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन। सो डिक्सन में आपने देखा कि कितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स पहले मतलब बनने शुरू हुए, डिज़ाइन ODM OEM मॉडल्स के थ्रू बनते हैं वो। तो बेसिकली यहाँ पर आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर इन्फ्लोज काफ़ी डिक्सन के पास में है, तो डिक्सन इज़ वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट केन्स भी एक बेनिफिशियरी है, बिकॉज केन्स इज़ इनटू हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेस। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिंगल डिजिट का मार्जिन है डिक्सन का, लेकिन केन्स का मार्जिन आप देख सकते हो 14%, 15%, 17% के आसपास स्केल हो गए हैं। मतलब ये हाई वैल्यू ओरिएंटेड बिजनेस में है, एरोस्पेस डिफेंस वगैरह हो गया, क्रिटिकल एप्लीकेशन हो गए, तो ये सब चीज़ केन्स कर रहा है। इनफैक्ट इन्होंने चिप्स वगैरह भी डिज़ाइन किए ऑलरेडी, जहाँ इंडिया में 28-30 से लेके आप देखोगे 62-64 बिट वाले भी आपके जो चिप्स वगैरह ऑलरेडी आ गए हैं मार्केट में। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम और एडवांस टेक्नोलॉजी को और स्केल करेंगे, दीज कंपनीज कैन बी बेनिफिशियरी। और ये जो थीम है वो अगले 3-4 साल तक मुझे क्लियरली दिख सकती है कि चलने वाली है, बट ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड गुड कंपनीज एट रीजनेबल वैल्यूएशन। अभी कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, दिख रही है, हमें दिख रहा है क्लियर यहाँ पर स्टोरी, बट यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि इसका भी जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, यहाँ पर भी महंगा है। सो इंडिविजुअली आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा, इफ़ यू आर वेरी श्योर विद द काइंड ऑफ ग्रोथ रेट्स द नंबर कंपनी कैन डिलीवर, ओनली देन इट मेक्स सेंस फॉर एनीवन टू गेट इनटू दिस, और एल्स आपको खुद थोड़ा सा इस पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, देयर आर अदर कंपनीज लाइक आदित्य इन्फोटेक हो गया, SGS Syrma हो गया, सो ये सारी कंपनीज भी ऑलमोस्ट 70-60 के ऊपर ही पी मल्टीपल पे चल रही है। सो आई थिंक दिस पूरा स्पेस जो है, इंक्लूडिंग डिक्सन एंड केन्स एंड ऑल, एवरी कंपनी इज डिमांडिंग अ प्रीमियम, बिकॉज ये ऑलरेडी लोगों तक पहुंच चुका है थीम, इट इज़ ओपन थीम एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब जैसे हम बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेनिफिशियरीज कैन बी जियो एंड एयरटेल, सो बिकॉज अभी ये ओलिगोपोली मार्केट हो गई है ऑलमोस्ट। सो एयरटेल में हमने पास में एनालिसिस ऑलरेडी बनाया है एयरटेल का, लेकिन अगर कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं आपको इन द नटशेल शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हो रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ते जा रहा है इंडस्ट्री में फॉर भारतीय एयरटेल टेलीकॉम प्लेयर्स। इनफैक्ट जो कैश फ्लो है वो भी कंपनी काफ़ी क्रिएट करते जा रही है, जो पहले आप देखोगे। सो कैश फ्लोज जो कंपनी के उतने स्मूथ नहीं थे, यू कैन सी दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो कैश फ्लो कंपनी के, इट वाज क्लोज टू 20,000 करोड़, 18,000 करोड़, आज वही कंपनी 98,000 करोड़ का कैश फ्लो ऑपरेटिंग में बना रही है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी इन द लास्ट 3 ईयर्स 14% और प्रॉफिट ग्रोथ 83% पे स्केल हो गई है, एंड स्टॉक प्राइस CAGR इज 35%, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड ग्रोथ रेट। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन देखोगे, मार्जिन फ्रंट पे पहले 35% 32% का प्रॉफिट मार्जिन होता था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 55 तक स्केल हो गया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 57-58 तक भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। सो आने वाले टाइम में जैसे कि आपका कॉस्ट इंडिया में कॉस्ट ऑफ डेटा बढ़ जाएगा, इनफैक्ट योर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते जाएंगे, इंटरनेट का यूजेज बढ़ते जाएगा, मुझे लगता है कि ये कंपनीज बेनिफिट कर सकती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, बिकॉज यूज़र हम और आप ही हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनी है जो मुझे ध्यान में आती है, दैट इज़ न्यूजन सॉफ्टवेयर।
सो न्यूजन सॉफ्टवेयर जो है, दिस इज़ वन ऑफ द कंपनी दैट आई लाइक पर्सनली, बट आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन टू दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम। पास्ट में ये प्रॉब्लम हुआ था कि इसका पी रेशियो काफ़ी एलिवेटेड था, तो मुझे वैल्यूएशन उतने अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। और अभी का ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में है एंड आई एम नॉट एबल टू सी अ प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसके लिए मैंने अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा है इसको, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक, क्योंकि आप ये देख सकते हो पहले 80 का पी मल्टीपल था, अब गिर के 40 पे आ गया है। अब अगर आप इसको नंबर्स में देखोगे, सो लेट्स सी व्हाट वाज द नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहले नेगेटिविटी था कि इनका जो ग्रोथ रेट है 25% का, वो ट्रिम होकर सिंगल डिजिट पे आ गया। दूसरा नेगेटिविटी ये था कि 32 और 28% का मार्जिन गिर के आपका 14% पे आ गया, क्योंकि मार्जिन वॉज वेरी फ्लक्चुएटिंग। और इसलिए मुझे लगता है कि ये टाइम पे BFSI सेगमेंट वाज आल्सो नॉट डूइंग सो वेल, दैट वाज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर्स जो हम न्यूजन में देखते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ। अब न्यूजन को अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, वी कैन सी दिस एन्यूटी रेवेन्यूज कॉन्ट्रीब्यूट्स 56%, सेल ऑफ प्रोडक्ट इज 21% एंड सेल ऑफ सर्विस इज 23%। नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द कॉम्पिटिटर फॉर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। सो बेसिकली SaaS बहुत बड़ा कंपनी है। SaaS इंडिया का, अगर आप SaaS का देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25-30 हज़ार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। न्यूजन का इज ऑलमोस्ट 1400-1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। तो कंपनी बहुत डिफरेंस बहुत है, बट मुझे लगता है कि BFSI में या गवर्नमेंट को ये भी जैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वैसे ही SaaS भी कर रहा है। एंड आई थिंक ये कंपनी में अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो US पे डिपेंडेंसी मेजरली नहीं है, 21% का कंट्रीब्यूशन आता है। एंड मिडिल ईस्ट एंड इंडिया पुट टुगेदर इज 60%। रिसेंट में अगर आप मैनेजमेंट कॉमेंट्री में अगर आप देखते हो, सो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि वीक सीजनल डिमांड की वजह से और जियोपॉलिटिकल टेंशन, मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ये म्यूटेड क्वार्टर रहा है, जहाँ पर बहुत अच्छा ग्रोथ देखने नहीं मिला। बट मैनेजमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि H2 से थिंग्स वुड बी डिफरेंट, और आने वाले टाइम में हो सकता है ग्रोथ नॉर्मलाइज होने वाली मतलब हो सकती है। सो आई थिंक ये एक नंबर्स के लिए हम वॉच आउट करेंगे। जो लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे उनको ऐसी अपडेट्स मिलते रहेंगे, बिकॉज हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं हम एक डिटेल रिव्यू हमेशा ही आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। रिसेंट क्वार्टर का भी अपडेट हमने ये वाले वीडियो में डाला था, आप लोग जाके बाद में देख सकते हो, जहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 25 स्टॉक से ज़्यादा एनालिसिस आपको बताया है इसमें। इट्स अ डीप डाइव रिसर्च फॉर Q1 FY26। तो आपको अगर ये पसंद आएगा तो आप लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। अभी तक अगर ये वीडियो पसंद आया, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वन मोर कंपनी दैट कम्स टू माय माइंड इज RateGain। अब RateGain में बेसिकली कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इनकी इंडस्ट्री अलग है। जैसे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो इनकी जो इंडस्ट्रीज़ को केटर ये करते हैं वो थोड़ी अलग कंपनी है। ये बेसिकली होटल चेन इंडस्ट्रीज़ को कवर करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल्स एंड एजेंट्स वगैरह को ये कवर करते हैं, इनफैक्ट एयरलाइंस कंपनीज़ को, पैकेजिंग कंपनीज़ को, ये सब मतलब रेंटल क्रूज एंड फेरीज, ये सब वाले बिजनेस को ये कवर करते हैं। सो मेजरली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में RateGain वगैरह ज़्यादा है। सो जैसे कि अगर आप कोई भी एक वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पर आप देख रहे हो कोई रूम्स अपनी अकोमोडेशन के लिए देख रहे हो, जब आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो, आप वेकेशंस पे जा रहे हो, तो बेसिकली इस तरीके से ट्रैफिक जितना जनरेट होता है ना, उसके हिसाब से रेट्स चेंज हो जाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग का डिमांड रहेगा, ऑब्वियसली द रेट्स माइट गो अप। और ये बेसिकली जो पूरा ट्रैक करते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ये आपको RateGain कंपनीज को प्रोवाइड करती है। तो B2B कैटेगरी में आप बोल सकते हो कि ये कंपनी ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केटर करती है। एंड दैट्स हाउ अगर आप देखोगे रिसेंट, मतलब ये इसका कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी क्लीन है। रिसेंट टाइम्स में इन्होंने एक दो कस्टमर्स इन्होंने लूज़ किए अपने UK में भी, और मुझे लगता है शायद इसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर। आप PE रेशियो आप देख सकते हो स्टॉक का, पहले PE रेशियो ऑलमोस्ट ये 60-70 के आसपास था, जो गिर के अभी 40 के आसपास आ गया है। अगर हम इसको प्राइस टू सेल्स पे मतलब मार्केट कैप टू सेल्स, प्राइस टू सेल्स पे अगर हम वैल्यू करेंगे, सो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो यहाँ पर 6 के आसपास आ गया, जो एक टाइम पे ये भी 11-12 के आसपास आ गया था। सो हमें ये देखना है कि जो EPS के ग्राफ्स है वो बढ़ते जाते हैं। सो अगर आप जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अगर वो इंटैक्ट रही और आने वाले टाइम में, मुझे लगता है दिस अगेन कैन बी वन ऑफ द गुड स्टॉक्स। तो यहाँ पर भी आप इनके जो मार्जिन देखते हो, मार्जिन भी डिटोरिएट हुए, 23-22% पे चले गए थे, फिर गिर के 18% पे आ गए। अगर आप लास्ट ईयर के मार्जिन देखोगे, दैट वाज क्वाइट कंसिस्टेंट, नॉट अ मेजर हिट ऑन मार्जिन, बट ओवरऑल आपको ग्रोथ में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो स्लो डाउन होते हुए दिखा
as you can see this 50% kind of growth what the company was registering in the past, it came down to 12%. And I think this can be a big blow for company those who are already trading at a higher multiples. और ये हम टाइम एंड अगेन बोलते हैं कि आपको वैल्यूएशंस को इंपॉर्टेंस देना है, या तो आप एलोकेशंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देके उसको रिड्यूस कर लो. इफ़ यू आर हेविली इन्वेस्टेड और बहुत ज़्यादा प्रीमियम है स्टॉक के अंदर, आई थिंक यू आर ऑलरेडी एक्सपोज टू बैड लक के वहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी आए तो स्टॉक के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट आने वाला है. नाउ वन मोर कंपनी दैट कम्स टू माई माइंड दैट इज इन HCL टेक्नोलॉजीज. तो HCL टेक्नोलॉजी बेसिकली इन्होंने पार्टनर भी किया है इसके साथ में फॉक्सकॉन के साथ में फॉर सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए. इनफैक्ट दूसरी कंपनीज भी आप देख सकते हो इस पूरे इसमें, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि HCL टेक कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशरीज थ्रू दिस सेमीकंडक्टर थीम. और सेमीकंडक्टर थीम में अगर आप देखोगे तो और भी कंपनीज हैं, जैसे टाटा ग्रुप भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है सेमीकंडक्टर्स के अंदर. इनफैक्ट यू विल सी कंपनीज लाइक L&T, अलग से उनका जो सेगमेंट है वो लिस्टेड नहीं है, बट थ्रू द L&T ग्रुप, L&T में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ये भी ऑलरेडी उनका पार्ट है. सो आपको इंडिविजुअली रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखना पड़ेगा कितनी तेज़ी से ग्रो हो रही है, जिसके हिसाब से आप L&T के ऊपर भी एक सोच सकते हो, रिव्यू कर सकते हो. सो दैट इज़ हाउ लॉट ऑफ कंपनीज आर गेटिंग इनटू सेमीकंडक्टर्स और डेटा साइंस एंड डेटा सेंटर्स. इनफैक्ट कंपनीज आर ऑल्सो गेटिंग इनटू डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विसेज. सो टाइम टू टाइम आपको इसको रिव्यू करना पड़ेगा, बिकॉज ये थीम में जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा लंबे समय में. जो बिजनेस मॉडल में आपको सस्टेनेबिलिटी मिलेगी ग्रोथ में और कंसिस्टेंसी मार्जिन में मिलेगी, आई थिंक दो ज़्यादा प्लेयर्स जहाँ पर आपको लॉन्गर टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए. इनफैक्ट एक और चीज़ होती है कि इसमें ऐसे भी कुछ सेगमेंट जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए यहाँ पर सिक्लिकलिटी डू एग्जिस्ट. जैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले थीम में देखोगे तो जब मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा तो लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट. बट जब मार्केट में ट्रेंड खराब रहेगा वेरी फ्यू पीपल आर विलिंग टू इन्वेस्ट. रादर देन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी रिडेम्पशन का भी प्रेशर आ जाता है. सो वॉल्यूम्स ड्राई आउट हो जाती है और इसलिए यू विल सी कंपनीज लाइक कैम्स, लाइक CDSL या BSE का इनका टर्नओवर वगैरह भी हो सकता है कि साइडवेज हो जाए या गिर जाए, तो वहाँ पर उनका भी इम्पैक्ट बिजनेस पे आएगा. सो सम कंपनीज आर एक्सपोज टूवर्ड्स द वॉलेटिलिटी एंड सम कंपनीज विल रिमेन स्टेबल बिकॉज दे आर ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग द मोट बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है. आई होप ये मैंने थोड़ा डिटेल्स में आपको एनालिसिस आप तक सिंपल भाषा में पहुँचाया. अगर आपको ये पसंद आया जस्ट हिट द लाइक बटन. हमारे चैनल पे हम एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हमने अच्छे कंटेंट हमने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है, लेकिन आज भी 70% लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. सो अगर आप भी उनमें से हो जो वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ भी आपके डाउट्स है या कुछ की टेक अवेज है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए. हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं हैं, लेकिन आप लोग जो हमारे फैमिली का एक पार्ट हो 360 इन्वेस्टिंग का, हम आप लोग से ये अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इस वैल्यूएबल रिसर्च का एक्सेस मिल पाए. आने वाले टाइम में हम और ऐसी डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे. रिसर्च अपडेट्स के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बहुत सारे लोग हमारे टीम के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के थ्रू और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये भी आपको मेरी टीम का आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ शैडो. थैंक यू.